सप्तमो अध्याय चंडोर्मुंडका बध्यानम ओम धायेयं यत्नपीठे सुककलपैतं सुवन्तीं श्यामलाङ्गीं नैष्टिकाङ्गी सरोजे शशिकसकलधरां वल्कीं वादयन्तीं कहलारबद्धमालां नियमितविलसचोलिकां यक्तवस्त्रां मातङ्गी शङ्खपात्रां मधुरं दुमदां चित्तकोपाभासि भालाम्। ओम ईश्वरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबललोपिताः ययुर्वयुधतायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीम् ईषदधासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रसिंहे महते काञ्चने। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। हे रत्न, मैं सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कलार पुष्पों की माला धारण करके वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कैसी कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात लिए हुए हैं। उनके बदन पर समुद्र का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। ते दृष्ट्वा तां समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्धताः आकृतचापाधिराराष्ट्रधान्ये च समीगणा तथा कोपं चकोराचैर अम्बिका तानरीन् प्रति कोपेन चास्यवदनं महिषवर्षेणभूतदा भ्रूकुटिकुटिलास्तस्याः ललाटफलकाद्युतं कालीकरालवदनाः विनिष्कान्तासिपासिनीः विचित्रखड्गवाङ्गधराः नरमाला विभूषणाः द्विपीचर्मपरिधाना शुष्कमांसादिभैरवा अतिविस्तारवदनाः जीवाललनभीषणाः निमग्नाः रत्ननयनाः नादापूरितद्विमुखाः सावेगिनाभिपरिताः धातयन्ति महासुहान सैन्ये तत्र सुरारिवराम भक्षयत तत्बलम्। देख दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुंह काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े बेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको भक्षण करने लगी। पाषणीणाग्राहाकुशग्राह्यो घंटा समद्वितान् समादयैकहस्तेन मुखे चिचे बाणान् दैत्योदयोदं दुर्गे यथं सारिथा नासः निक्षिप्य वस्त्रे दर्शने वयन्तीति भैरवम् एकं ग्रागाः केकेषु गिरिवत्यामत चापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमूर्षान्यमपोदतर्मुक्तानि च शस्त्राणि महाशस्त्राणि तथा सुरे मुख्यं जग्रारुषाः दशैनम् अस्ति थाम्यपि बलिनाम तदबलं सर्वं सुराणां दुरात्मनां ममदावक्ष्या चान्यानम् आख्यातात् तथा असिनानीता केचिन केचिच्चवाङ्गताडितात् जङ्गमो विनाशमुसुराः दन्ताग्राभियतास्ताः। वे पार्श्वरक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और साथ ही साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र मुख से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों को वह सारी सेना लौट डाली, खा डाली और कितनों को मार गिरा भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गए, कोई खटवांग से पीट गए और कितने ही असुर दांतों के अग्र भाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए।
क्षणेन तदा बलं सर्वं सुराणामनिपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिद्वावता कालीमतिभीषणां सर्ववर्षन्महावीरभीमाक्षीं तां महासुरो छादयामास चक्रेषु मुण्डच्छिक्षेप्य सतसा तानि चक्राण्येकानि भीष्मान्यानि तन्मुखं बभूर्वाथाकबिम्बानि भूर्सुबहूनि गणोदरं ततो जहासादिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालिकरालवक्त्रान्तः दुर्दशन उज्ज्वलाय च महांसितं देवी चण्डमहात्मतावता गीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाचितः। इस प्रकार देवी असुरों की उस भारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से और हजारों बार चलाए हुए चक्रों से और भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विराट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। अठमुंडो अभ्यधावतां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातं भूमौ सा खङ्गाभिहतं रुषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्रचण्डा अट्टहामिष्वभयत चण्डिकां मया तवा तोपहतोः चण्डमुण्डो महापशुः युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भ निशुम्भ च हनिष्यसि श्रीवाच तावानि ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुर उवाच काली कल्याणी ललितं चण्डिकावच। चंडी को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी ललकार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा हुआ देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, यस्माश्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागताः चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डो वधो नाम 7वां अध्याय। देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कण्डेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नाम 7वां अध्याय पूरा हुआ।